हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रथम क्लासेस। शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, कभी सोचा है कि 3 लाइनों का मिलन कैसा होता है? हाँ, बिल्कुल। आज हम बात करेंगे 3 लाइनों के मैजिक के बारे में, यानी ट्रायंगल के बारे में, जहाँ हर साइड, हर एंगल का अपना एक रोल होता है। ये शेप वैसे तो सिंपल लगती है, पर सच में दुनिया के सबसे सॉलिड और स्टेबल स्ट्रक्चर्स ट्रायंगल पर ही बेस्ड होते हैं। 3 साइड्स को जोड़ के जो शेप बनती है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। अलग अलग साइड्स की लंबाई के हिसाब से ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं। इक्विलेटरल, आइसोसील्स और स्केलिन, और एंगल्स के हिसाब से भी टाइप्स हैं, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। ट्रायंगल के उदाहरण हमारे आसपास कई जगहों पर देखे जा सकते हैं। यहाँ कुछ मुख्य उदाहरण दिए गए हैं। पहला, पुल का ढांचा। कई पुलों के ढांचे में त्रिभुजों का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए हावड़ा ब्रिज। इसमें आपको त्रिकोणीय संरचनाओं का जाल मिलेगा जो पुल को मजबूती और स्थिरता प्रदान करता है। दूसरा, पिरामिड पॉन्स। मिस्र के पिरामिड भी एक तरह के ट्रायंगल संरचनाओं का उदाहरण है। हर पिरामिड के चारों ओर 4 ट्रायंगल के चेहरे होते हैं जो इसे मजबूत और टिकाऊ बनाते हैं। तीसरा, लाइट का प्रिज्म। साइंस की क्लासेस में जब हम लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह प्रिज्म एक ट्रायंगल आकृति का होता है। इस प्रिज्म के अंदर से गुजरते समय लाइट टूटकर इंद्रधनुष के रंगों में बंट जाता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि ट्रायंगल का आकार न केवल सौंदर्यपूर्ण है, बल्कि यह संरचनात्मक रूप से भी बहुत मजबूत और उपयोगी है। तो आम जिंदगी में ट्रायंगल्स का क्या यूज़ है? चलिए कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर से शुरू करते हैं। ब्रिजेस, रूफ्स और टावर्स जैसी स्ट्रक्चर्स बनाने में ट्रायंगल्स खूब काम आते हैं क्योंकि वो मजबूती देते हैं। ट्रायंगल शेप वेट को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और बेंड नहीं होते। इंजीनियरिंग और डिज़ाइन में भी ट्रायंगल्स बहुत ज़रूरी हैं। क्रेन्स को ही देख लो। क्रेन्स के आर्म्स अक्सर ट्रायंगल्स बनाते हैं जिससे भारी चीज़ें उठाने में आसानी होती है। हमारी डेली लाइफ में हर तरफ ट्रायंगल्स मौजूद हैं। बिल्डिंग से लेकर डिवाइसेस तक उनकी सिंप्लिसिटी और स्ट्रेंथ उन्हें इम्पॉर्टेंट बनाती है। एक फन फैक्ट आपको मालूम है, हर ट्रायंगल का अंदर का टोटल एंगल हमेशा 180 डिग्री ही होता है। चलिए अब इसे और आसानी से समझते हैं। द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज मतलब उसकी क्या फीचर्स है, उसके बारे में हम डिटेल्स में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं व्हाट इज ट्रायंगल, मतलब इसका बेसिक डेफिनेशन हम इसमें देखेंगे और बेसिक इंट्रोडक्शंस जो होते हैं वो हम देखते हैं। तो ट्रायंगल होता क्या है? पहले तो ये सभी जानते हैं कि इस टाइप के शेप को हम ट्रायंगल बोलते हैं क्योंकि बचपन से सभी पढ़े हैं। और इसका अगर हम बेसिक डेफिनेशंस पूछे कि ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या होगा, तो कैसे बताएंगे? कोई भी क्लोज्ड फिगर जो 3 साइड से बनी हो उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। सिंपल है, 3 साइड से बनी हुई कोई भी क्लोज्ड फिगर को हम ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अब मान लो कि इसको हम ट्रायंगल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर हमारा नहीं है। ठीक है, क्या इसको हम ट्रायंगल बोल सकते हैं? इसको ट्रायंगल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर, एक तो ये इसके नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 साइड्स है। तो ये भी हमारा ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि हमें कितने साइड्स चाहिए? 3 साइड्स चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल में क्या होता है? ट्राई एंगल। ट्राई मीन्स क्या होता है? 3 साइड्स हमें चाहिए, तो 3 साइड्स जो होंगे वो ट्रायंगल होगा, लेकिन वो क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, अब ये एक हमारा एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसको हम ट्रायंगल बोल सकते हैं क्योंकि ये साइड से 1 2 एंड 3 और ये एक क्लोज्ड फिगर है। ठीक है,
अगर हम इसको बोलें, ये इसको ट्रायंगल बोल सकते हैं क्योंकि 1 2 एंड 3 इसका 3 साइड्स है। ठीक है, अब एग्जांपल हम देखते हैं जो कि हम बेसिक लाइफ में अपने डेली यूज में देखते हैं। जैसे कि एक है ट्रैफिक सिग्नल, ये तो बेसिक हम लोग हमेशा देखते ही हैं, उसका एग्जांपल हो गया। उसके बाद हमारा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसको हम आगे देखेंगे। उसके अलावा अगर और भी एग्जांपल्स देखें तो वो होता है, मान लो पिज्ज़ा स्लाइस एक है, उसके बाद वाटरमेलन, उसके बाद और एग्जांपल अगर देखें तो पिरामिड है। ये सारे एग्जांपल हमारे किसके हैं? ट्रायंगल के। ठीक है, ट्रायंगल जो है वो सबसे एक और नोट डाउन करने की चीज है कि ट्रायंगल सबसे कम साइड वाला क्या है? पॉलीगन है। क्यों सबसे कम साइड है इसके? सबसे कम साइड वाला पॉलीगन क्यों है? क्योंकि इसके सिर्फ 3 साइड्स हैं। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो ट्रायंगल क्या होता है कि ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर होता है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है। अब ये जो लाइन सेगमेंट्स है, एक वर्ड यहाँ पर आया है लाइन सेगमेंट्स। क्या होता है लाइन सेगमेंट्स? लाइन सेगमेंट्स वो होता है कि एक ऐसा लाइन जिसको हम इजिली तोड़ सकते हैं, मतलब टुकड़े कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एक लाइन है, इसमें मैंने एक पॉइंट बनाया ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो ये जो लाइन बना ए और बी, ये जो तोड़कर जो पॉइंट निकला उसको हम लोग बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, जिसको हम लोग इजिली तोड़ सकते हैं। तो ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में कितने लाइन सेगमेंट्स है? 3 लाइन सेगमेंट है। एक ये, ठीक है, एक ये टूट कर निकल गया, एक यहाँ से टूट कर निकल गया, एक यहाँ से टूट कर निकल गया। तो ये 3 लाइन सेगमेंट्स हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल में। अब इस ट्रायंगल को मान लो मैंने नाम दे दिया ए, बी और सी। ठीक है, तो साइड्स हो, अब हम देखते हैं नेक्स्ट साइड्स। तो ये 3 लाइन सेगमेंट्स क्लियर हो गया, ए बी बी सी, ए बी सी और सी ए। ठीक है, ये हमारा लाइन सेगमेंट्स हो गया। अब हम देखते हैं कि साइड्स क्या होता है। साइड्स देखने के पहले मैं ये बता दूं कि ट्रायंगल को हम लोग ग्रीक लेटर डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमको ट्रायंगल ए बी सी को लिखना है, ये जो ट्रायंगल हमने बनाया इसको हमको लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? डेल्टा ए बी सी, इस टाइप से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आता है यहाँ पे, मैं बता देती हूँ साइड्स। ठीक है, हमने पढ़ा 3 साइड से बनी हुई कोई भी क्लोज्ड फिगर क्या होता है? ट्रायंगल होता है। ठीक, तो ये साइड्स होते क्या है? साइड्स मतलब जो 3 लाइन सेगमेंट्स है वही साइड्स हो गए। 3 लाइन सेगमेंट्स हमारे क्या है? ए बी और बी और बी सी और ए सी और सी ए, यही साइड्स हो गए। जो लाइन सेगमेंट्स होता है वही साइड्स हो जाता है ट्रायंगल में। ठीक है, अब हमारा आता है वर्टेक्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स जो होता है, कोई भी पॉइंट होता है उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल पे मैं वर्टेक्स के बारे में बता देती हूँ। साइड्स क्लियर हो गया। साइड्स हमारे कौन कौन से हो गए? ए बी और बी सी और सी बी, ए सी और सी ए, क्योंकि जो लाइन सेगमेंट्स होता है वही हमारा साइड्स होता है। अब हम देखते हैं वर्टेक्स। तो हमारा कौन कौन सा था? ए बी और सी। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यही होता है वर्टेक्स। सिंपल। वर्टेक्स मतलब जिस पॉइंट पर 2 साइड्स मिलते हो। जैसे ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट पर 2 साइड्स कौन कौन से मिल रहा है? एक ये पॉइंट मिल रहा है और एक ये पॉइंट मिल रहा है, इसलिए ए हो गया। अब बी पर देखो, एक ए बी आ रहा है और एक बी सी आ रहा है, फिर सी पर ए सी आ रहा है और बी सी आ रहा है। तो जहां भी 2 साइड्स मिले वो होता है वर्टेक्स। और सिंपल में जाए तो जो पॉइंट है वो होता है, उसी को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, वर्टेक्स को हम लोग
प्लूरल में अगर बोलेंगे तो वर्टिसेस बोलते हैं। तो वर्टिसेस कौन कौन सा है? ए बी सी आर कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। मैं फिर से यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देती हूँ सो दैट इजिली आप लोग समझ जाओगे। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है, इसी पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। वही डेफिनेशन है, वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इज अ पॉइंट वेयर एनी टू ऑफ इट्स साइड्स मीट, जो कि मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब हम लोग वर्टेक्स का यूज क्यों करते हैं? किसी भी ट्रायंगल को अगर हमें नाम देना हो, जैसे पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर रहता है, कहीं ट्रायंगल एक्स वाई जेड रहता है, ट्रायंगल जैसे इस ट्रायंगल में यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ए बी सी है। तो इसका हम कैसे नाम देंगे? एग्जाम्पल जैसे कि है ट्रायंगल ए बी सी, हमने इसका नाम दिया। कैसे दिया? तो किसी भी ट्रायंगल को नाम देने के लिए हमें एक पॉइंट से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। मान लो इस पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करके ये बाउंड्री लाइन, जिसको ये लाइन सेगमेंट, जिसको ये बाउंड्री लाइन से आते हुए लिखते हुए जो जो पॉइंट आता जाएगा उसको हम लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ से स्टार्ट किए, ए से स्टार्ट किए, ये आए, यहाँ पर कौन सा आया? पॉइंट बी। बी के बाद फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, कौन सा आया? सी। तो ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक ट्रायंगल बन गया। और अगर हम दूसरे और किसी पॉइंट से हम लेते हैं, जैसे कि और हम देख लेते हैं और भी ट्रायंगल कौन सा बनता है। अगर हम देखें ट्रायंगल बी पॉइंट से बनाते हैं अगर हम, ठीक है। अब हम ट्रायंगल यहाँ से इस पॉइंट से बनाते हैं, ए बी सी बन गया। और अगर हम सी से बनाते हैं तो ट्रायंगल हमारा बनेगा सी बी ए, सी बी ए, ठीक है। फिर अगर हम देखो अब बी पॉइंट से बनाते हैं, अगर हम ट्रायंगल इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, बी सी ए, बी सी ए हो जाएगा। और क्या हो सकता है? ए सी बी, अगर हम ए पॉइंट से ए सी बी हो जाएगा ट्रायंगल। और अगर हमारा देखा जाए तो सी ए बी ट्रायंगल, सी ए बी, और ट्रायंगल बी ए सी, बी बी ए सी, ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग ट्रायंगल को नेम कर दे देते हैं, ठीक है। अब हमारा जो होता है, एक चीज और है, किसी भी साइड का जो वर्टेक्स होता है वो अपोजिट, सामने वाले साइड्स का अपोजिट साइड का होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम थोड़ा वर्टेक्स को और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल था हमारा ए बी सी, ए बी सी, ये एक ट्रायंगल था। तो इसमें क्या होता है? ए किसका वर्टेक्स है? ए वर्टेक्स है ट्रायंगल ए बी सी का। ए बी सी में ए एक वर्टेक्स है, जो पॉइंट होता है वो हमारा वर्टेक्स होता है। सिमिलरली अगर वर्टेक्स बी देखें तो वर्टेक्स बी क्या हो गया? जहां पे साइड बी सी और ए बी, ये दो साइड्स मीट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम वर्टेक्स, मान लो वर्टेक्स सी देखते हैं, जहां पर हमारे दो साइड्स कौन कौन से मीट हो रहे हैं? ए सी और बी सी, ए सी एंड बी सी, ठीक है। एक और चीज मैं बता दूं कि वर्टेक्स जो होता है हमेशा सामने अपोजिट साइड में होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जिस पॉइंट पर वर्टेक्स होगा उसका अपोजिट साइड हमारा लिया जाता है। जैसे कि देखो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, हम वर्टेक्स ए ले रहे हैं, तो हम इसका अपोजिट साइड क्या होगा? बी सी। इसका अपोजिट साइड क्या हो गया? बी सी हो गया। जब हम बी वर्टेक्स, हमेशा अपोजिट साइड लेंगे, ठीक है। जब बी वर्टेक्स पर देखेंगे तो बी वर्टेक्स का अपोजिट साइड क्या हो गया? ए सी, अपोजिट साइड ए। अब हम देखते हैं सी वर्टेक्स को, सी वर्टेक्स का अपोजिट साइड हो गया ए बी, ठीक है। ये क्लियर है। और मैंने बता ही दिया था कि वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है वर्टिसेस। अब हम देखते हैं एंगल्स, ठीक है।
एंगल। अब एंगल स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि एंगल जो होता है वो टू टाइप्स का होता है इसमें ट्रायंगल के। एक होता है इंटीरियर और एक होता है एक्सटीरियर, ठीक है। वो हम डिटेल्स में बाद में समझेंगे, पहले बता देती हूँ बेसिक। इंटीरियर जो होता है, जो अंदर वाले पार्ट को हम इंटीरियर बोलते हैं और बाहर वाले पार्ट को एक्सटीरियर बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो जो सम होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अंदर के जितने एंगल्स होंगे वो इंटीरियर होंगे। जैसे ये एक इंटीरियर एंगल है, इसका जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमारा इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो गया? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये हमारे हो गए इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हमारे 3 एंगल्स भी पता चल गए। अब ये एंगल ए पर देखेंगे कि एंगल ए पर कौन सा एंगल बन रहा है। एंगल ए पर बन रहा है सी ए बी, एंगल सी ए बी। बी पर कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ए बी सी। और सी पर कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल बी सी ए, ठीक है। क्लियर? तो ये एंगल्स हो गए। तो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल जो कि 3 साइड्स का से बना हुआ कोई भी क्लोज्ड फिगर होता है। इसके 3 वर्टिसेस हो गए जो मैंने बता दिया, जो पॉइंट्स होते हैं। 3 साइड्स हो गए, ये साइड्स हो गए, और 3 एंगल्स हो गए, इसके 3 एंगल्स हो गए, जो कि अगर ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो यही होता है आज का हमारा टॉपिक खत्म। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। कमेंट में आप अपना आंसर शेयर कर सकते हैं। जो सही आंसर देगा उसको मैं लाइक दे दूंगी, जिससे सबको मालूम हो जाए कि सही आंसर क्या है। हमारे वीडियोस में होंगे मज़ेदार उदाहरण, दिलचस्प ट्रिक्स जो आपकी पढ़ाई को बनाएंगे सुपर इजी। और हाँ, हर वीडियो के बाद आपको मिलेगा एक छोटा सा क्विज, ताकि आप समझ सकें कि आपने क्या सीखा। तो अब पढ़ाई से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जुड़िए हमारे साथ और हर दिन बनाइए अपने लिए प्रथम क्लास। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।